हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है जी, हरियाणा के जलवायु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हरियाणा की जलवायु कैसी है, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा वेदर है हरियाणा का, आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर इसमें देखने वाले हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनता है जी, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है? भूमध्य सागरीय, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, मरुस्थलीय। देखिए जी, हरियाणा की जलवायु मानी जाती है उपोष्ण कटिबंधीय। भूमध्य सागरीय कैसी होती है? यानी कि जो सागर पे देखिए ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के बीच में जो लाइन जाती है बिल्कुल बीच में, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। यानी कि भूमध्य रेखे पे जो एरियाज होते हैं उसकी जो जलवायु होती है वो भूमध्य सागरीय कहलाती है। वहाँ की जलवायु कैसी होती है? वहाँ की जलवायु चिपचिपी टाइप की होती है। उष्ण कटिबंधीय कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है गर्मी, जहाँ पे सिर्फ गर्मी पड़ती है। ठीक है जी। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है जहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती हैं। और जो मरुस्थलीय है, मरुस्थल की जलवायु तो आप सभी को पता है कि मरुस्थल की जलवायु बिल्कुल बेहद ज़्यादा गर्मी वाली होती है। तो हमारी हरियाणा की जलवायु कैसी है? हमारी हरियाणा की जलवायु में तो गर्मी, सर्दी, वर्षा, पतझड़ सारे मौसम आती हैं, तो इसीलिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हमारी हरियाणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मानसून के दौरान सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है जो पंचकुला एरिया में, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद या करनाल, तो पंचकुला एरिया में होती है। क्यों? क्योंकि पंचकुला हिमालय के पास पड़ता है। और पंचकुला में क्या है जी? मोरनी हिल्स है। मोरनी हिल्स क्या है? एकमात्र हरियाणा का हिल स्टेशन है। ठीक है जी। तो एकमात्र हरियाणा का हिल स्टेशन होने के कारण पंचकुला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, हिल्स के पास होने के कारण। और पंचकुला को हम क्या कहते हैं? ग्रीन सिटी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? प्लांट सिटी भी बोलते हैं। और क्या है? पंचकुला में सबसे कम जनसंख्या में लोग रहते हैं, मतलब कि जनसंख्या के तौर पे देखा जाए तो पंचकुला में सबसे कम आबादी पंचकुला में रहती है। ठीक है जी। और पंचकुला का नाम किस पे पड़ा है? पांच कूपों के नाम पर। ठीक है, ये थी पंचकुला के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है, हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर या 56 सेंटीमीटर। देखिए जो हरियाणा में औसत वाली वर्षा होती है 55 सेंटीमीटर, यानी कि एवरेज पूछी है तो एवरेज कितनी वर्षा हो जाती है? 55 सेंटीमीटर तक हो जाती है। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र सूखा क्षेत्र कहलाता है? दक्षिण, पश्चिम, उत्तर पूर्व, पश्चिम या पूर्व? तो जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है वो एरिया है जी दक्षिण का और पश्चिम का। तो दक्षिण पश्चिम एरिया में सबसे कम वर्षा होती है या फिर होती ही नहीं है। तो दक्षिण में सिरसा पड़ जाता है, पश्चिम में भिवानी पड़ जाता है। तो दक्षिण पश्चिम एरिया में इन दोनों में बहुत कम सूखे वर्षा होने के कारण सूखे जैसी स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गर्मियों में औसत तापमान कितना रहता है? यानी कि गर्मियों में कितनी गर्मी हो जाती है? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस? तो एवरेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 40 डिग्री एवरेज जो है हरियाणा में तापमान पहुँच जाता है, और कभी कभी 45 डिग्री भी पहुँच जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में शीतकाल का मुख्य समय कौन सा होता है? यानी कि सर्दी कौन से समय पे आती है? मार्च से अप्रैल, जनवरी से दिसंबर से जनवरी, अक्टूबर नवंबर या मई जून? तो दिसंबर से जनवरी का जो टाइम है वो अच्छी से जो ठंड पड़ती है वो आती है हरियाणा में दिसंबर से जनवरी के टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पश्चिमी हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी हिस्से में बतानी है। बलुई, जलोढ़, काली या लेटेराइट? तो पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है जी बलुई मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी। ठीक है। जो बलुई मिट्टी का विशेष रूप से हिसार और सिरसा जैसे जिलों में बलुई मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। हरियाणा में लू गर्म हवाएं कब चलती हैं? यानी कि देखिए वो पूछा था कि ठंड कब आई है, अब ये पूछ रहे हैं कि गर्म हवाएं जो जिसको आप लू कहते हैं वो कब चलती है। तो सबको पता होना चाहिए, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर, अक्टूबर? तो अप्रैल से जो जून का महीना होता है, जून में बच्चों की वैकेशंस भी होती हैं, समर वेकेशन, तो उस वजह से होती हैं क्योंकि उस टाइम पे लू गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं, जो बच्चों के लिए क्या सभी के लिए हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु पर किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? वनों की घनत्व, हिमालय की निकटता, नदियों की उपस्थिति या मरुस्थलीय प्रभाव? तो देखिए जी, हिमालय की जलवायु पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हिमालय की निकटता का, जिसके कारण हरियाणा में मानसून सीजन भी आता है और सर्दियों का सीजन भी आता है। ठीक है। तो हिमालय की निकटता का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में औसत सर्दियों का तापमान कितना रहता है? देखिए जी, जो वर्षा थी, वर्षा कितनी रहती थी, वर्षा का हमने देख लिया, फिर उसके बाद हमने गर्मी देख ली कि 45 डिग्री तक भी पहुंच जाती है। अब सर्दियों का तापमान पूछ रहा है, तो 5 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस? तो जी
7 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज जो है सर्दियों का तापमान रहता है। हरियाणा में कोहरा किस मौसम में सबसे ज़्यादा होता है? ग्रीष्म, शरद, शीत या वर्षा? तो सबको पता है कोहरा तो शीत ऋतु में ही होता है, और शीत ऋतु कब होती है जी? दिसंबर से जनवरी में हरियाणा में होती है। हरियाणा की जलवायु के कारण मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, मक्का जो या मूंगफली या और चना? तो आपको पता होगा हरियाणा की जलवायु का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गेहूं और चावल पे। गेहूं ऐसी फसल है जो जी हम क्या कहते हैं सर्दियों में बोते हैं, और उसको कब काटते हैं? हम उसको मार्च के उसमें काट लेते हैं, ठीक है, मार्च के मंथ तक काट लेते हैं। ऐसे ही चावल, चावल की ऐसी फसल है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इसकी जलवायु, ये दोनों जो हरियाणा की जलवायु पर गेहूं और चावल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस प्रकार की ठंडी हवाएं लाती हैं? कैसी हवाएं होती है? पछुआ, मानसूनी, उत्तर ठंडी हवाएं, दक्षिणी ठंडी हवाएं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा में जो उत्तरी ठंडी हवाएं आती हैं, क्यों? क्योंकि हरियाणा की लोकेशन कहाँ पर है? उत्तर की ओर की लोकेशन है, तो उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं, हिमालय है हरियाणा के उत्तर में, तो इसीलिए उत्तरी की ओर से ठंडी हवाएं आती हैं। हरियाणा में मानसून कब शुरू होता है? अप्रैल में, जून के अंत में, जुलाई के मध्य में या सितंबर में? तो जून के अंत से मानसून शुरू होने लग जाता है हरियाणा में, ठीक है जी। नेक्स्ट, हरियाणा में औसत ग्रीष्मकालीन तापमान क्या है? अभी हमने देख लिया था वैसे तो कि गर्मियों का ग्रीष्मकालीन ये रिपीट हो गया है, 40 डिग्री होता है और कभी कभी 45 डिग्री पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक सूखा माना जाता है? करनाल, सिरसा, अंबाला, रोहतक? हमने देख लिया था वो, वैसे उसके डिटेल में था कि सिरसा में सूखा एरिया में आ जाता है। उसमें क्या कहते हैं सबसे कम वर्षा होती है सिरसा एरिया में, दक्षिण पश्चिम एरिया में पड़ता है। हरियाणा की जलवायु को किसने प्रभावित किया है? थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ या अरावली पहाड़ियाँ? तो हरियाणा की जलवायु को जी अरावली की पहाड़ियों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ और क्या करती हैं, वो जो राजस्थान की ओर से गर्म हवाएं आती है उनको रोकती है, और मानसूनी हवाओं को भी सीमित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में गर्मियों में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, धान, जौ या मक्का? तो गर्मियों में कौन सी फसल उगाई जाती है वो है जी धान। धान को गर्मियों में मानसून के टाइम पे उगाया जाता है, यानी कि जिसको आप चावल भी कहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वर्षा के मौसम में उगाया जाता है। हरियाणा में औसत वर्षा किससे प्रभावित होती है? मानसून की तीव्रता से, नदियों की संख्या से, वनों का घनत्व या शीतकालीन हवाएं? तो मानसून की तीव्रता से औसत जो वर्षा होती है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, उसी के अकॉर्डिंग वर्षा का स्तर राज्य में ज़्यादा या कम होता है। लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अधिकतम तापमान कब दर्ज किया जाता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त? तो जून के महीने में सबसे ज़्यादा तापमान होता है हरियाणा में। आजकल तो जुलाई में भी शिफ्ट होने लग गया है, लेकिन वैसे मेन जो एवरेज है वो जून के अकॉर्डिंग है, और जून में ही लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, और जून में ही बच्चों के समर वेकेशन होते हैं। तो ये थे जी हरियाणा की जलवायु से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।